12 अक्टूबर रात के लगभग 9 बजे बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से अपने बेटे की ऑफिस की तरफ निकलते हैं। अपने बेटे के ऑफिस पहुंचने पर बाबा सिद्दीकी पास में ही राम मंदिर में लोगों के साथ पटाखे जलाते हैं। राम मंदिर के पास में ही दुर्गा माँ की रैली भी निकल रही होती है, जिस वजह से पूरे एरिया में बहुत भीड़ होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी बाबा सिद्दीकी के पुलिस प्रोटेक्शन की आंख में कुछ लोग पेपर स्प्रे डाल देते हैं एंड अचानक से रुमाल से ढके हुए 3 आदमी बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग खत्म होने पर सिद्दीकी को इमीडिएटली लीलामती हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिद्दीकी को 3 गोली लगी होती हैं, जिस वजह से उनका काफी ब्लड लॉस हो जाता है एंड रात के लगभग 11:30 बजे लीलामती हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी की डेथ हो जाती है। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड में काफी कनेक्शंस थे और वो काफी फेमस पॉलिटिशियन थे, जिस वजह से ये न्यूज इंस्टेंटली वायरल हो जाती है एंड एक ही दिन में ये न्यूज नेशनल न्यूज बन जाती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही हुई थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगता है। ये फेसबुक पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर का होता है एंड इस पोस्ट में यह आदमी बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लेता है एंड सलमान खान को खुली धमकी देता है। साथ में वो ये भी बताता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत सलमान खान के क्लोज होने की वजह से करी गई है। अब आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस पोस्ट के पीछे की सच्चाई। क्या सच में बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के क्लोज होने की वजह से मार दिया गया? जानेंगे कौन है लॉरेंस बिश्नोई और क्यों वो सलमान खान के पीछे पड़ा है एंड लास्ट में जानेंगे कि आखिर कौन थे वो 3 शूटर और किसके कहने पर उन्होंने बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन किया। और यकीन मानिए, सच्चाई जानने पर आप भी शॉक रह जाओगे। So without any delay, स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। इस केस के एक्सक्लूसिव एविडेंस जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई का क्या एंगल है। ये जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। बात है 1998 की। सलमान खान हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए राजस्थान में स्टे कर रहे होते हैं। मूवी के शूटिंग के दौरान ही सलमान खान के ऊपर 2 ब्लैक बक्स के हंटिंग एंड किलिंग का आरोप लगता है। लोकल कोर्ट सलमान को 5 साल की सजा भी सुनाता है, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल जाती है। अब ये ब्लैक बक यानी कि काले हिरन का बिश्नोई कम्युनिटी से क्या रिलेशन है, जल्दी से जानते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग काले हिरन को अपने रिलीजियस लीडर गुरु जम्बेश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, इसीलिए उनके लिए काला हिरन बहुत ही पवित्र जानवर है। सलमान खान के काले हिरन के केस के बाद ऑब्वियसली बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान से काफी नाराज थी। अब इस इमोशन का फायदा उठाकर एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के अगेंस्ट बोलने लगा। जब लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के नाम पर अटेंशन मिली तो वो और भी ज्यादा सलमान खान पर फोकस करने लगा, ये सोचकर कि उसे नेशनल अटेंशन मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लॉरेंस को फेम मिली और वो फेमस गैंगस्टर बन गया। आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, उसके नीचे 700 से भी ज्यादा शूटर्स काम करते हैं। वैसे तो लॉरेंस पिछले 10 साल से जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करता है। लॉरेंस के पास्ट के बारे में जाने तो साल 1998 में जब सलमान खान का ये केस हुआ तो लॉरेंस सिर्फ 5 साल का था। स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज के लिए लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ पर वो गोल्डी बरार से मिलता है। दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं और आज के टाइम में दोनों ही बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। लॉरेंस अपने कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है और धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई सारे क्राइम्स करना शुरू कर देता है। 2010 से लेकर 2012 तक लॉरेंस के ऊपर कई सारे क्राइम रजिस्टर हैं, जैसे कि मर्डर, असॉल्ट, रॉबरी, ट्रेसपासिंग एंड ये सभी क्राइम्स स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं। इन केसेस की वजह से लॉरेंस जेल भी जाता है, लेकिन जेल में वो दूसरे प्रिजनर से अलायंस बनाता है और बाहर निकलने के बाद वो आर्म्स डीलिंग और लोकल क्रिमिनल से मिलना शुरू कर देता है। 2015 में लॉरेंस फिर से जेल जाता है एंड आज तक वो जेल में ही है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी इन 10 साल में लॉरेंस का इन्फ्लुएंस, फेम, पावर एंड गैंग साइज बढ़ा ही है। लॉरेंस के ऊपर 24 से भी ज्यादा मर्डर्स, असॉल्ट, लिकर डीलिंग, ड्रग स्मगलिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस का बाहर से कांटेक्ट भी रहा है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के टाइम में लॉरेंस के नीचे 700 से भी ज्यादा शूटर्स काम करते हैं। अब बाबा सिद्दीकी के असैसिनेशन और लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन है वो जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया,
बाबा सिद्दीकी की डेथ के कुछ ही घंटे बाद फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होने लगता है। ये पोस्ट अपलोड करा जाता है शुभू लोंकार महाराष्ट्र के फेसबुक अकाउंट के द्वारा। पुलिस के अकॉर्डिंग ये फेसबुक अकाउंट शुभम रामेश्वरम लोंकार का अकाउंट है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जाना माना मेंबर है। इस आदमी को मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी 30 जनवरी 2024 को इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स के चार्जेस में अरेस्ट कर रखा है। ऐसे में ये पोस्ट शुभम लोंकार के फेसबुक अकाउंट से किसने अपलोड किया, इस बारे में मुंबई पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पोस्ट में सीधा सीधा सलमान खान को धमकी दी जाती है। इसमें लिखा होता है कि अगर सलमान खान की कोई भी हेल्प करेगा तो उसका बाबा सिद्दीकी जैसा अंजाम होगा। साथ में इस पोस्ट में लिखा होता है कि हमारी दुश्मनी किसी से भी पर्सनल नहीं है, लेकिन अगर हमारे भाइयों के ऊपर अटैक होगा तो हम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। इस पोस्ट में जो बदला मेंशन करा गया है, ये बदला है अनुज थापन का। अनुज थापन वही शख्स हैं जिन्होंने सलमान खान के घर पर फायरिंग करी थी और उन्होंने मुंबई की पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर ली थी। इसी अनुज थापन के बदले को मेंशन करा गया है पोस्ट में। लेकिन जरा सोचिए, ये सब सुनने में काफी फिल्मी नहीं लग रहा कि किसी के ऊपर बदला लेने के लिए उसके क्लोज फ्रेंड को मार दिया गया। ऐसे तो सलमान खान के कई क्लोज फ्रेंड हैं जो बाबा सिद्दीकी से इजी टारगेट थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा सिद्दीकी एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन थे। उनके ऊपर हमला करना कोई आसान काम नहीं था, और अगर सलमान खान को चोट पहुंचाना था तो सलमान खान के तो कई क्लोज फ्रेंड हैं जो बाबा सिद्दीकी के कंपैरिजन में काफी इजी टारगेट थे। ऐसे में सिर्फ बाबा सिद्दीकी को ही क्यों टारगेट करा गया? तो आखिर क्या है सच्चाई बाबा सिद्दीकी के असैसिनेशन की? देखिए, बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल दबदबा था बांद्रा वेस्ट में, एंड बांद्रा वेस्ट प्राइम रियल एस्टेट जोन है। ऐसे में काफी बिल्डर्स बाबा सिद्दीकी के पास मदद लेने के लिए आते थे, एंड काफी बार बाबा सिद्दीकी अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाकर अप्रूवल एंड परमिट्स भी दिया करते थे। एंड जैसे कि इस काम में काफी कॉमन है, काफी बार उनके बिल्डर्स से डिसएग्रीमेंट्स भी हुआ करते थे। ऐसे में उनका असैसिनेशन किसी दुश्मनी या फिर बांद्रा वेस्ट में स्ट्रॉन्ग पकड़ होने की वजह से हुआ हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड ये एंगल रिवेंज वाले एंगल से काफी प्रैक्टिकल भी है। ये क्लेम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि जिन 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन किया, उनको जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। इन 3 शूटर्स में से एक का नाम बताया जा रहा है करनेल सिंह फ्रॉम हरियाणा, एंड बाकी 2 थे धर्मराज कश्यप एंड शिव कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश। पुलिस ने पुणे से प्रवीण लोंकार को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसने इन 3 शूटर्स को हायर किया था। पुलिस के अकॉर्डिंग हर एक को 50,000 रुपए दिए गए थे इस काम के लिए, एंड वो 1 महीने से मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी को ट्रैक कर रहे थे। करंटली पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड और भी काफी सारी चीजें अभी बाहर आना बाकी हैं। एंड जो भी अपडेट होगा इस केस के बारे में वो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।